हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन फार्मूला, हाफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, साइन a/2, कॉस a/2 और tan a/2। फिर उसके बाद हमने पढ़ा tan a इंटू tan b क्या होता है। फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम दोस्तों देखेंगे सरकम सर्किल और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। इन सर्किल देखेंगे, फिर इंस्क्राइब्ड सर्किल देखेंगे, फिर ऑर्थो सेंटर देखेंगे और सेंट्रोइड देखेंगे। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सरकम सर्किल से। तो दोस्तों, सरकम सर्किल क्या होता है? यदि कोई हमारे पास ट्रायंगल है इस तरह से दोस्तों, इस तरह से कोई ट्रायंगल है हमारे पास, तो इनकी साइड ये होंगी, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। इसको कोई भी नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। तो दोस्तों, अगर हम इन साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दो भागों में बांट दें इक्वली, जैसे एक चाप यहाँ लगाते हैं, एक चाप यहाँ लगाते हैं, फिर इसको इस तरह से और इसको इस तरह से काटते हैं। तो जब काटते हैं तो उनको मिलाएंगे इस तरह से। फिर इस वाली साइड को अगर हम काटेंगे तो ये इस तरह से काटेगी, कहीं इस तरह से और इस तरह से, फिर इस तरह से कट जाएंगे दोस्तों। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इस तरह से, तो ये सेंटर, इस सेंटर जहाँ ये कट किए, इससे हम इसके किसी भी सेंटर की, किसी भी वर्टेक्स की रेडियस भर के उसके चारों तरफ घुमा देते हैं। तो जो सर्किल सभी वर्टेक्स से पास होता हुआ जाता है उसको हम सरकम सर्किल बोलते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना ये, पर आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये जो होता है सरकम सर्किल की रेडियस होती है, इसको सरकम रेडियस बोलते हैं और इसको सरकम सेंटर बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम देखेंगे जो सरकम रेडियस होती है वो r = a/2 sin a, इसी तरह से b = 2 sin b और c/2 sin c। तो यहाँ से हम दोस्तों इसको साइन रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a/sin a = b/sin b c/sin c = 2r। दोस्तों, ये बन गया आपका फार्मूला। ये सरकम रेडियस है जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r = abc/4 डेल्टा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ अगर हम डेल्टा जो है वो एरिया है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो बनना है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। दोस्तों, हमने आपको बताया था फार्मूले का यूज होगा, हम उसको पहले ही बता दे रहे हैं आपको। अगर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिखते थे, 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। तो दोस्तों अब हम देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू, ये हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है
4r। ऑप्शन सेकंड है साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों साइन ए आर साइन ए इंटू आर साइन बी, सॉरी दोस्तों आर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ऑप्शन डी है 4r साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम इसको इन सरकम सर्किल की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको पढ़ाया, हमसे पूछा गया है दोस्तों ये a कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। तो दोस्तों अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं a साइन ए इक्वस टू बी साइन बी इक्वस टू सी अपॉन साइन सी इक्वस टू 2r दोस्तों। तब हम a की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ से 2r इंटू साइन ए। सिमिलर b की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2r साइन b। सिमिलरली c की वैल्यू हम रख सकते हैं 2r साइन c। देन दोस्तों पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा a ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्तों 2r साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली b की वैल्यू पुट करेंगे 2r साइन b इंटू कॉस b। सिमिलरली c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r साइन c इंटू कॉस c। अब दोस्तों ये इतना आर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ साइन 2b का बनेगा और यहाँ साइन 2c का बनेगा 2। तो पहले हम यहाँ से r कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। तो अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा r ब्रैकेट में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो दोस्तों यहाँ ये किसके इक्वल होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये होता है 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी के। तो यहाँ से क्या आ गया 4r साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। इफ ट्रायंगल ए बी सी, या इफ नहीं दोस्तों इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वस टू बी इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्तों ये साइड है और ये 8r स्क्वायर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या देन ट्रायंगल ए बी सी इज, ट्रायंगल ए बी सी इज, ऑप्शन ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन बी है राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन सी है आइसोसेल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसको भी हम किसकी सहायता से, सरकम सर्किल की सहायता से ही करेंगे। सरकम सर्किल में जो हमने सरकम रेडियस पढ़ी है उसकी सहायता से करेंगे।
तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8r² दिया है हमको। तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो इसके लिए हम यहाँ से अभी जो हम पढ़ के आए हैं सर्कम रेडियस a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, ये पढ़ा है दोस्तों। तो हम इसकी जगह a की जगह क्या रख देंगे 2r साइन a, सिमिलर b की जगह क्या रखेंगे 2r साइन b, सिमिलरली c की जगह 2r साइन c। देन दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4r² साइन स्क्वायर a प्लस 4r² साइन स्क्वायर b प्लस 4r² साइन स्क्वायर c इक्वल्स टू 8r²। तो हम यहाँ से 4r² इसमें भी है, 4r² इसमें भी, 4r² इसमें भी है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 4r² कॉमन निकाला तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल्स टू 8r²। तो दोस्तों r² से r² कट गया, 4 2 जा 8 आ गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल्स टू 2। अब दोस्तों हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि दोस्तों साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c 2 कब बन सकता है। दोस्तों 2 तभी बन सकता है तब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, क्योंकि साइन स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी अगर स्क्वायर में साइन स्क्वायर है। तो दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इनमें से कोई सा भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए और 2 एंगल 45 हो जाए। तो ये दोस्तों किस तरह से हो जाएगा, यदि हमने साइन ए इक्वस टू 90 डिग्री माना और बी इक्वस टू 45 डिग्री माना और सी इक्वस टू भी 45 डिग्री माना, तब दोस्तों ये साइन स्क्वायर 90 का मान आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/2, तो ये हमारा 2 आ रहा है। तो ये हमारा 2 आ गया दोस्तों। तो एक एंगल जिस ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो दोस्तों वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं इन सर्किल की ओर। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इन सर्किल। इन सर्किल क्या होता है दोस्तों, कोई हमारा एक ट्रायंगल है, अगर कोई हमको ट्रायंगल गिवन है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, अगर हम इनके एंगल का आधा आधा कर दे दोस्तों, यानी एंगल को जैसे एंगल ए बी सी ये होंगे दोस्तों इस तरह से, अगर हम एंगल का वाई सेक्शन कर दें, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दे, तो दोस्तों बराबर भागों में बांटने के लिए पहले हम अगर ज्यामिति से देखें तो दोस्तों इस तरह से चाप लगाते थे, एक प्रकार में ऐसे भर के ऐसे चाप लगाते थे, फिर इस पे रख के एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो दोस्तों ये बाइसेक्ट, फिर इस तरह से लाइन खींच देते और फिर इसी तरह से एंगल का आधा करने के लिए यहाँ भी, और फिर एक चाप यहाँ और इस तरह से लगाते थे दोस्तों। तो अब हम इनको मिलाएंगे इस तरह से। तो जहाँ भी ये दोस्तों जहाँ भी ये कट किए उससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, उतनी ही रेडियस लेकर हम एक सर्किल ड्रा करते हैं जो ट्रायंगल की सभी साइड को टच करता हुआ जाता है दोस्तों, इस तरह से कुछ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम इन सर्किल, और ये हो गया इन सर्किल, और ये जो इसकी रेडियस है इसको इन रेडियस
और इसको, इस सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं दोस्तों। तो इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं स्मॉल आर क्या होता है, जिसको हम डेल्टा वाई एस लिखते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन सर्किल की रेडियस आर इक्वल टू होता है दोस्तों डेल्टा वाई एस, और डेल्टा वाई एस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। डेल्टा को किस तरह से लिख सकते हैं, एस माइनस ए टेन ए बाई टू। एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों एस माइनस ए से, तो ये बन जाएगा हमारा। दोस्तों देखिए किस तरह से किया हुआ है, ये भी हमारा आ ही होता है। इसी तरह से अगर हम बी में भी देखें, अभी बता देंगे आपको किस तरह से ये आया है। एस माइनस बी टेन बी बाई टू, और इसी तरह से एस माइनस सी टेन सी बाई टू भी हमारा स्मॉल आर ही होता है, जो इन सर्किल की रेडियस होती है 10 सी बाई टू। इसको दोस्तों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए साइन बी बाई टू, ए साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। जिस तरह से हमने बस उसमें जिस तरह से हमने एरिया पढ़ा था, जब दो एंगल दिए हुए हैं, इसमें एंगल हाफ हो गए और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, नहीं तो ये फार्मूला भी वही बन जाता दोस्तों, इसी तरह से हो जाता। इसी तरह से कुछ फार्मूला था ना एरिया का, जब दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई हो। तो दोस्तों इसको अगर हम बी की टर्म में लिखेंगे तो साइन बी साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। इसी तरह से इसको सी की टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन सी साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। और दोस्तों इस आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और अभी हम कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, इनको याद रखना दोस्तों। ये 3-4 तरह के फार्मूले होते हैं स्मॉल आर के लिए। क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी cos A plus cos B plus cos C is ऑप्शन इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है दोस्तों r बाई आर, ऑप्शन बी है 1 माइनस आर बाई आर, 1 माइनस आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ऑप्शन सी है हमारा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और ऑप्शन डी है 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये दिया हुआ है हमको, तो अब हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं हम सॉल्व। तो हमको क्या पता है, या तो ये साइन की टर्म में बन जाए कॉस, तब हम इसको बना सकते हैं आर, और स्मॉल आर की टर्म में आ जाए, क्योंकि यहाँ दोस्तों स्मॉल आर है, स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन ए बी बाई टू और साइन सी बाई टू की टर्म में बन जाए, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में। तो हम इसको वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, अब हमने कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लगा दिया। जिस तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी का होता था उसी तरह से दोस्तों, तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी सी प्लस डी, सी की जगह ए चल रहा है और बी चल रहा है दोस्तों, तो ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू, और इस कॉस सी को हम लिख रहे हैं, कॉस सी को इस तरह से लिख सकते हैं। अभी तो चलो कॉस सी ही लिख कर देते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में दो हो जाएंगे।
तो यहाँ से दोस्तों अगर हम ए प्लस बी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो उनका आधा करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू पाई बाई 2 हो जाएगा। बाई 2 में हो जाएगा दोस्तों, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू पाई होता है। अगर हम इन एंगल का आधा कर रहे हैं तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वस टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, या ए प्लस बी बाई 2 इक्वस टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो अब हम इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस सी को, इसको किस तरह से लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। दोस्तों ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमने 2, अभी अगली लाइन में ही निकाल लेंगे कॉमन, नहीं तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1 भी हमने दोस्तों ये इधर ही रख लिया, तो यहाँ बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब हमने यहाँ से साइन 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 और माइनस, अब हमने इस साइन को इसी तरह से कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लिया, साइन जिस तरह से इसे हमने लिखा था तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं साइन सी इक्वस टू, यहाँ से अगर हम साइन सी बाई 2 इक्वस टू निकालें तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, तो दोस्तों ए प्लस बी बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं। साइन सी को जिस तरह से इसको लिखा है हमने उसी तरह से इसको लिख सकते हैं, इस वाले सी को लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम साइन सी नहीं दोस्तों, तो ये कॉस हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, तब ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब दोस्तों कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, इस तरह से 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, वो होता है दोस्तों सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ सी की जगह क्या चल रहा है ए माइनस बी बाई 2 और प्लस ए प्लस बी बाई 2 ये चल रहा है। फिर इसके भी पूरे के बटे हो जाएंगे इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 या डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, तो डी क्या है हमारा ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बाई 2 और पूरे के बाई 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे 1 प्लस, जैसे ये आ गया था हमारा, अब हम इसको लिखेंगे ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, 4 साइन सी बाई 2 इंटू यहाँ से क्या बचेगा हमारा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से 2a बचेगा 2a बाई 2, तो यहाँ से a बचेगा और a बाई 2 ये वाला बच जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन a बाई 2, इसी तरह से यहाँ से साइन b बाई 2। तो ये बताया था क्या दोस्तों 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अभी हमने पढ़ा है इन सर्किल की रेडियस जो होती है हमारे पास r इक्वस टू होता है 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2। अगर यहाँ से हमको 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन सी बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये r बाई r हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह
इसकी जगह यहाँ ये पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 + r/r। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। दोस्तों देखते हैं अब हम इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। दोस्तों जैसे हमारा ट्रायंगल है कोई, ये हमारा ट्रायंगल है, अगर हम इसकी साइड को आगे की ओर खींचे इस तरह से, इमेजिनरी बनाए दोस्तों इस तरह से या इस तरह से, तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल होते हैं सर्किल के बाहर बनते हैं जो इन साइड को टच करते हुए जाते हैं। जैसे दोस्तों ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो दोस्तों ए के सामने वाली इस साइड ए हो जाएगी, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो दोस्तों जिस तरह से ये सर्किल है तो ये इस तरह से इधर भी होगा, इस तरह से टच करता हुआ जाएगा दोस्तों, इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी टच करता हुआ जाएगा, कुछ इस तरह से टच करता हुआ जाएगा दोनों साइड। इस तरह से यहाँ से जाएगा और इसी तरह से यहाँ से जाएगा दोस्तों, यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अगर हम साइड सी ले रहे हैं जैसे हमको, तो इनकी रेडियस जो होती है, अगर इसको हम ए के सामने वाली को रेडियस को हम r1 मान रहे हैं और बी के सामने वाली रेडियस को हम r2 मान रहे हैं, इसको भी स्मॉल r से ही रिप्रेजेंट किया जाता है पर डिफरेंट, और इसको हम r3 मान रहे हैं। तो दोस्तों r1 जो होती है वो होती है डेल्टा अपॉन ए के सामने वाला एंगल है तो वही घटा देंगे s - a। r2 लेंगे, जैसे r2 के लिए हमें कौन सा साइड देखनी पड़ेगी, ये वाला देखना पड़ेगा, तो दोस्तों डेल्टा अपॉन s - b। इसी तरह से r3 के लिए डेल्टा अपॉन s - c। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। r1 लिख रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से लिखेंगे डेल्टा अपॉन s - a, और इसको हम s tan a/2 भी कह सकते हैं, और इसको अगर हमारे पास r1 लिखा हुआ है, r1 रेडियस चाहिए हमको, तो इसको लिखते हैं हम डेल्टा अपॉन s - a। उसी तरह से हम s × tan a/2 लिख देंगे दोस्तों, और इसको हम किस तरह से लिख देंगे 4r, और जोन सा हम ले रहे हैं, जैसे r1 ले रहे हैं, r1 हमारा r1 हमारा ए साइड के लिए था, तो ए साइड जो हम ले रहे हैं r1 के लिए ले रहे हैं, तो वही साइड हमारी वही उसी के सामने वाला एंगल हमारा साइन में आएगा, बाकी सब कॉस में आएंगे। जैसे यहाँ cos b/2 × cos c/2। इसी तरह से अगर हमको r2 लिखना हो तो डेल्टा अपॉन s - a, s - b, डेल्टा अपॉन s - b इक्वल्स टू s tan b/2। इसी तरह से अगर हमको ये लिखना हो तो r 4r। अब को दोस्तों हम r2 निकाल रहे हैं, r2 हमारी cos b के एंगल की साइड थी, तो दोस्तों ये साइन आएगा 4 sin a/2, 4 sin नहीं दोस्तों, ये आएगा 4r। एंगल की साइड हम b वाले की ले रहे हैं, तो अब कर इस बार एंगल भी हमारा b/2 वाला आएगा दोस्तों। बाकी और cos a/2 × cos c/2 में रह जाएगा। इसी तरह से अगर हमको r3 निकालना है तो डेल्टा अपॉन s - c, और ये हो जाएगा s tan c/2, s tan c/2 इक्वल्स टू 4r। अब इस बार हम r3 निकाल रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा, साइन c/2 × cos a/2 × cos b/2। ये हो गया दोस्तों, और ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन आप कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उसको भी आपको लिखवा देते हैं एक बार, आप उसको भी याद कर लेना दोस्तों। ये है, यदि कहीं पर नोट लिख लेते हैं
नोट में है दोस्तों, यदि हमारी R1 रेडियस R1 R2 प्लस R3 को हम ऐड कर रहे हैं तो ये होती है 4 कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल प्लस रेडियस ऑफ इन सर्किल। दोस्तों यदि दोनों की दो की मल्टीप्लाई हो रही है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R4, R3 इंटू R1 R4 तक तो जा ही नहीं रहे ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R जो है हमारी रेडियस है इन सर्किल की। इसी तरह से अगर हम इनका रेसिप्रोकल करके ऐड करें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वस टू होता है दोस्तों 1/R, और जिसको हम S अपॉन डेल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि R बराबर होता है डेल्टा अपॉन S। दोस्तों ये हो जाएगा। यदि तीनों की प्रोडक्ट हो रही हो R1 R2 R3 तो ये होता है हमारा R स्क्वायर कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 कॉट C/2 और पूरे का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चारों को आप याद रखना दोस्तों। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। और ऑर्थो सेंटर हम कल देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 1 माइनस R1 अपॉन R2 1 माइनस R1 अपॉन R3 इक्वल 2 है दोस्तों। देन ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल है ये बताना है हमको। पहला ए राइट एंगल ट्रायंगल है, बी दिया हुआ है ऑप्शन में आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमको इक्विलेटरल, ट्रायंगल। ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं। देखिए अगर हमको इसको करना है, इस क्वेश्चन को करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ से R1 की वैल्यू रख देते हैं, R2 R3 सबकी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास दोस्तों। अगर हम R1 की क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस R1 अपॉन R2 1 माइनस R1 अपॉन R3, ये है क्वेश्चन हमारे पास 2 इक्वल टू हैं दोस्तों। अब देखिए हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा वाई S माइनस ए अपॉन डेल्टा वाई S माइनस बी। सिमिलर यहीं करेंगे, डेल्टा अपॉन S माइनस ए अपॉन डेल्टा अपॉन S माइनस सी करेंगे इक्वल्स टू 2। फ्रेंड डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और तो ये 1 अपॉन S माइनस ए है और ये 1 अपॉन S माइनस बी है, तो ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से 1 माइनस S माइनस बी अपॉन S माइनस ए, इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस S माइनस सी अपॉन S माइनस ए आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S माइनस ए का S माइनस ए इधर आ जाएगा, माइनस S प्लस बी हो जाएगा अपॉन S माइनस ए। सिमिलर यहाँ होगा S माइनस ए इधर आ गया, माइनस का S प्लस का C अपॉन S माइनस ए इक्वल टू, ये माइनस का S है, ये प्लस का S है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो S में ऊपर बच जाएगा
बी माइनस ए, और यहाँ से क्या बचेगा, सी माइनस ए, और नीचे क्या हो गया, एस माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब एस की जगह हम ए प्लस बी रख देंगे और ऊपर की प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, तो ए सी, दोस्तों ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए और इसका स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो इसका 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, और ए की माइनस के 2 हो जाए, माइनस के 2 ए हो जाएगा, तो यहाँ से बी बचेगा, बी प्लस सी माइनस का ए और इसका पूरे का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab प्लस 2a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। अब देखिए अब क्या क्या कट रहा है वो काट देते हैं, जो ये प्लस का 2bc है, ये प्लस का 2bc है, बराबर से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये प्लस का ये ख़त्म हो जाएंगे दोनों। और दोस्तों तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।